दोस्तों प्रकाश पाठक जी के ज़रिए काफ़ी महत्वपूर्ण मैसेज मिला हुआ है जो कि मैं आपके साथ साझा करूँगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। राष्ट्रीय महासचिव हैं जो कि राष्ट्रीय समन्वयक समिति नागपुर से जो इनकी संस्था है वहाँ से उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं मैसेज की तरफ। मैसेज जानते हैं कि क्या है। प्रिय मित्रों महोदय, आपके द्वारा भेजे गए टिप्पणियों और यूट्यूब वीडियो के लिए फिर से धन्यवाद। एक संस्थापक के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से नागपुर के से आंदोलन की शुरुआत की और ईपीएस 95 के तहत सामाजिक कल्याण योजना के तहत अनजाने पेंशनरों के अधिकारों के लिए इस योजना को पेश किया तथा साथ ही 1971 के बाद परिवार पेंशन की पहल की। हमारे संगठन नागपुर से पहला मोर्चा ईपीएफओ कार्यालय पर निवृत्त वेतन के बढ़ोतरी और कानून से मिलने वाली हक से भी वंचित रखे जाते थे। उदा गलत जन्म तारीख का कम्यूटेशन बी 10-2 का फायदा न देने इत्यादि इत्यादि के लिए हम हर समय दिल्ली के कार्यालय और सरकार के लिए आपके मार्फत निवेदन भेजेंगे। आप चर्चा करके हमें निर्णय दें क्योंकि हमारी पेंशन ही ₹80 है। हम दिल्ली का खर्चा उठा नहीं सकते हैं। इन मुद्दों पर सरकार के सामने उठाया और इन पर दबाव डाला। हमारी पहली बड़ी उपलब्धि है भगत सिंह कोश्यारी समिति की संशोधन रिपोर्ट 147 थी जो 2012 में पेश की गई थी। इसे लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था जिसमें बेहतर पेंशन के रूप में 3000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता डीए के साथ मांग की गई थी। जैसा कि माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने एनडीए सरकार के दौरान वादा किया था। इन प्रयासों का समर्थन हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया जिसके इसके बाद हमारी समिति ने नागपुर और अधिक लक्ष्यों के साथ इसके बाद हमारी समिति ने नागपुर में और अधिक लक्ष्यों के साथ काम करना जारी रखा और रेसिम बाग मैदान नागपुर में महासम्मेलन के दौरान करीब करीब 35 से 40 हजार निवृत्त धारकों के समक्ष जिसके परिणाम स्वरूप मांगों को के लिए 13 ठहराव पारित किए गए। उस पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर नई समिति का गठन हुआ लेकिन उस पर अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार अमल नहीं करती है। यह अपना दुर्भाग्य है। समिति केंद्र और राज्य सरकारों से विनम्र अनुरोध कर अपना यह पूछना चाहती है कि क्या ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े जितने इतने महत्वपूर्ण मामलों को उन लोगों के हाथों में छोड़ना सही होगा जिन्हें इस योजना के कानूनी सुधार के माध्यम से पेंशन भोगियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वास्तविक चिंता है। हमारी केंद्र सरकार ने अब तक सुप्रीम कोर्ट के 4 अक्टूबर 2016, 4 नवंबर 2022 के आदेशों को पूरी तरह लागू नहीं किया है जबकि देश में लगभग 25 से 30% संस्था बंद हो चुकी है। ऐसे में निवृत्त पेंशन भोगियों रिटायर्ड कर्मचारियों को ईपीएफओ द्वारा जरूरी दस्तावेजों और औपचारिकताओं के लिए जबरन बाध्य किया जा रहा है बिना कोई आसान समाधान या वैकल्पिक योजना प्रस्तुत किए। यह हमें स्वीकारनीय है। हमारी मांगे हैं सरकार को एक सरल और सभी के लिए स्वीकार्य अधिसूचना नोटिफिकेशन तुरंत जारी करना चाहिए। यह अधिसूचना उच्च वेतन पाने वालों, 15,000 से कम वेतन वालों और 15,000 से अधिक वेतन वालों सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। अब लगभग 9 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी भी हमें हर बार उच्च न्यायालय में अपील करनी पड़ती है जिससे न सिर्फ हमारा समय और पैसा बर्बाद होता है बल्कि भविष्य निधि कार्यालय का करोड़ों खर्च रुपए होता है। यदि सरकार सही नीति अपनाए तो हम छोटे छोटे संगठनों और कर्मचारियों के लिए भी एक सुखद और आसान व्यवस्था बना सकते हैं। हमारी मांगे हैं कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द सरल बनाया जाए ताकि पेंशन भोगियों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सके। यह 100% वास्तविकता का प्रश्न है क्योंकि हम सभी पेंशन भोगी अब यह महसूस कर रहे हैं कि कानूनी संशोधन और पेंशन सुधार जरूरी है। यह हम सभी के लिए महत्वपूर्ण अवसर और सौभाग्य है। हम मिलकर आपके अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें या एक न्याय संगत पेंशन प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ाएं। जनरल सेक्रेटरी के रूप में मुझे विश्वास है कि हम इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर जिससे कि भविष्य में 9,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता मिलेगी। हिंदी भाषी पेंशनरों के लिए सोशल बुको यूट्यूब चैनल पर प्रसारित एक और वीडियो उपलब्ध है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल बुको जो यूट्यूब चैनल है इसको काफ़ी हाईलाइट किया गया है। कृपया इसे देखिए और उस पर अपना टिप्पणी साझा करें। आपका धन्यवाद और सादर। प्रकाश पाठक, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय समन्वयक समिति नागपुर से बिलोंग करते हैं। आप उनका नंबर नोट कर सकते हैं। सीधे प्रकाश पाठक जी से संपर्क भी कर सकते हैं। ये नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही दोस्तों।
यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नई जानकारी के साथ सोशल वीक टीम फिर से हाजिर होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।